होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशियों का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही होली के बारे में जाना है तो फिर आप गलत हो। बिकॉज आप अगर जानोगे बरसाने की होली, आपने सुना होगा फूलों की और हाथ से बने हुए रंगों की होली। लेकिन एक और होली जो वर्ल्ड फेमस है, मसाने की होली, जो वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पे मनाई जाती है। इस होली के बारे में अगर हम और विस्तार से बात करें तो पहले तो आपको अगर ना पता हो तो फिर ये होली देख के पहले तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। दूसरी चीज़, इस होली के बारे में और ज़्यादा गहनता से जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये होली रंग और गुलाल से नहीं बल्कि जो चिता की अग्नि से जो राख बनती है उससे खेली जाती है। और यहाँ पे जो भगवान शिव के भक्त हैं वो इस होली को एक अलग ही तरह से खेलते हैं। हिंदू पंचांग के अंतिम मास फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को होलिकाष्ट शुरू हो जाता है और इसी दिन से पूरे हफ्ते भर होली के गीत तथा गाना बजाना चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। होलिकाष्ट की बात करें, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होता है। रंगभरी एकादशी, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी से बरसाना की लठमार होली शुरू हो जाती है और उसके बाद होती है काशी वाराणसी में होली। मसाने की होली या चिता भस्म होली भी कहा जाता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वादश को काशी के मणिकर्णिका घाट पर जो है ये शुरू हो जाती है। उसके बाद रंगभरी एकादशी की होली। जब हिंदू धर्म में विवाह होता है तो पहली विदाई गौना कही जाती है और गौना जो है एक भोजपुरी शब्द है, यानी कि भोजपुरी में बोला जाता है। महाशिवरात्रि में के दिन जो है भोलेनाथ और पार्वती माँ की शादी हुई थी और उसके बाद जो है या उनका विवाह हुआ था। उसके बाद जब पहली बार विदाई या गौना करके शिवजी पार्वती जी को लाए थे काशी में, तो उस दिन फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी था। उसके बाद जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा हर जो भी प्रत्येक जो महीना होता है उसमें एकादशी आती है जो कि विष्णु जी से रिलेटेड है, बट फाल्गुन मास की जो एकादशी है वो शिव जी से संबंधित है। और जितने भी आपने सुना होगा शिव पुराण, अगर उसमें पढ़ा होगा तो शिव पुराण में इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख है। काशी में पहली बार विदाई कराकर जब शिव जी आए तो इस खुशी को देवताओं और मनुष्य के साथ रंग और गुलाल खेलकर मनाया गया था। इसीलिए उस दिन से एकादशी को रंगभरी एकादशी या शिवजी के एकादशी के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आती है मसाने या चिता भस्म की होली। बहुत ही अलग और अद्भुत है ये, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा देखा तो आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज कि इस टाइप की होली भी होती है और जो हमारा इंडियन कल्चर है विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट देन द अदर कल्चर्स। रंगभरी एकादशी के ठीक अगले दिन ही शिव जी अपने गणों के साथ मिलकर होली खेलते हैं, वह भी रंग या गुलाल या बल्कि मसाने अर्थात शमशान घाट की राख से, यानी कि मशान का मतलब होता है शमशान घाट। पुराणी और जितने भी पुराणों की मान्यताओं के अनुसार शिव जी का निर्देश है कि देवताओं और मनुष्यों के साथ आप होली नहीं खेलेंगे या फिर उनके साथ खुशियों में शामिल नहीं होंगे। आप लोगों के लिए अलग से होली की व्यवस्था रहेगी। इसलिए रंगभरी एकादशी के ठीक अगले दिन ही द्वादशी को यह होली खेली जाती है। अब अगर बात करें इसमें होली जो भस्म होली कही जाती है, इस होली में बाबा विश्वनाथ की आरती तथा पूजा करके और उनसे विविध आज्ञा लेकर या विधिवत आज्ञा लेकर चिता भस्म होली की शुरुआत होती है। यह कोई साधारण होली नहीं होती जिसमें सभी भाग ले सकें। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस पवित्र पर्व को अपनी आंखों से देख सकते हैं, शिव पार्वती के गौने का साक्षात दर्शन कर सकते हैं या गवाह बन सकते हैं। इस खेल में साधु, सन्यासी, अघोरी भस्म को जलती चिता में से लेकर एक दूसरे को तिलक लगाने से लेकर पूरे शरीर पर बभूत की तरह मलते हैं। गुलाल उड़ाने की जगह जलती हुई चिता के बने अंगारे को राख को उठाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। डमरू की धुन पर नाचते हुआ घोरी वाले दृश्य बहुत ही डरावने होते हैं, परंतु जब भी बहुत से लोग इस प्रकार की विचित्र होली को दूर से ही सही लेकिन देखना ज़रूर चाहते हैं। मसाने की होली
जो खेली जाती है भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह प्रख्यात है। और अनोखा और प्रसिद्ध होली उत्तर प्रदेश के पूर्व के सबसे बड़े शहर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर त्योहारों के ठीक 4 दिन पहले चिताभस्म की होली खेली जाती है। इसे मसाने की होली, चिताभस्म की होली कहा जाता है और गंगा किनारे बसे पवित्र धार्मिक नगर में से एक वाराणसी या काशी भी कहते हैं, जिसे मोक्ष नगरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इस अनोखे और विचित्र होली को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। विदेशी सैलानियों को इस टाइप की जो होली है उसको देखना और उसको देखकर उसको अनुभव करना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। चिता के उठते लपटों में से राख से एक साधु संतों और अघोरियों के द्वारा एक दूसरे को टीका लगाकर गुलाल और भस्म से खेली जाने वाले होली भोले शंकर का सबसे पसंदीदा पर्व है। आम व्यक्ति भी इस होली में भाग लेता है, लेकिन वो सभी लोग इस होली को शंकर जी की होली कहकर पूजते हैं और देखने मात्र को भी अपना सौभाग्य मानते हैं। ये जो था इसकी होली का जितना भी जानकारी हो वो कम है, क्योंकि जो लोग इसको वहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं वो एक अलग ही अनुभव होता है उनके लिए। क्योंकि माता पार्वती का विवाह, उनका गौना और काशी में जो रहने वाले लोग हैं वो इसको बहुत ही अलग दृश्य और अलग तरीके से देखते हैं। जो वहाँ के लोग हैं इस प्रसिद्ध होली को जो है काशी शमशान मणिकर्णिका घाट की होली के नाम से भी जानते हैं और दुनिया भर में जो है इस होली को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध या लोकप्रियता हासिल है। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के ससुराल पक्ष के अनुरोध पर रंगभरी एकादशी के दिन माँ पार्वती के गौने में पिशाच, भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, औघड़, अघोरी, सन्यासी, शैव, शाक्त सहित अन्य गण शामिल नहीं हो पाते हैं तथा बाबा विश्वनाथ तो सभी के लिए हैं और सभी को प्रिय हैं, सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। ऐसे में भोलेनाथ गौने में शामिल ना होने वाले अपने गणों को निराश नहीं करते। अगले दिन बाबा मणिकर्णिका घाट पर नहाने आते हैं और अपने गणों के साथ चिताभस्म से होली खेलते हैं। और इसकी मान्यता है कि इसी दौरान बाबा विश्वनाथ अपने प्रिय भूत, प्रेत, पिशाच जैसी शक्तियों को खुद इंसानों के बीच जाने से रोक कर रखते हैं। इसके बाद हर हर महादेव के जो भी उद्घोष होता है वहाँ पे और मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा मनाशेश्वर महादेव मंदिर के संरक्षक चंद्रेश्वर यादव के मुताबिक दोपहर मध्य आरती के साथ महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली शुरू हो जाती है। एक तरफ धधकती हुई चिताएं और दूसरी ओर शिव भक्तों की अड़भंगी होली ढोल, मंजीरे, डमरुओं की थाप के बीच झूमते शिवगण और हर हर महादेव के उद्घोष से मणिकर्णिका घाट और शमशान ही नहीं बल्कि पूरी काशी गूंज उठता है। जलती चिताओं के बीच भक्त चिता भस्म की जमकर होली खेलते हैं और यह जानकर हैरानी होगी कि बनारस के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर सदियों से चिताओं के आँच कभी ठंडी नहीं पड़ती और यहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। दुनिया भर में ये होली प्रसिद्ध है और लोग बहुत दूर दूर से इस होली को देखने आते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि काशी जो है सबसे पुराना शहर है या सबसे पुराना एक स्थान माना जाता है जहाँ पे साक्षात भगवान शिव विराजमान है। नज़ारा ऐसा दिखता है जैसे भगवान महादेव खुद भूत प्रेत गण के साथ होली खेल रहे हों। इस बार भी वाराणसी घाटों पर जो आप देख रहे हो ये जो है बिल्कुल वैसा ही था। और सबसे ज़्यादा जो इसमें गाना जो बहुत ज़्यादा खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी सबसे ज़्यादा जो सुनाए जाने वाला सॉन्ग और उसमें जो है बाकी आप एक्सपीरियंस करोगे वीडियो देख के। तो ये था मसाने की होली। बाकी आपको होली बहुत शुभ हो और आप अच्छे से मनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसे ही कुछ जो जानकारियाँ हैं वो ले सकते हो। चलती हुई चारों तरफ इतनी सारी चिताएं और यहाँ पर आ जाती हैं माता पार्वती और भगवान शंकर। उसके बाद जो है इनके फेरे की जो रस्म होती है वो पूरी होती है यहाँ पे। और ये पूरी रस्म होने के बाद जो है
माता पार्वती और शंकर जी का जो प्रारूप यहाँ पे दर्शाया गया है वो देख के, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वहीं सामने जो है चिता जल रही है और उसी चिता के बीच सब लोग वहीं खड़े हुए हैं। ना ही कोई जलती हुई अग्नि की तपिश है और ना ही किसी को कोई चिंता, ना ही कोई डर। बस सब लोग मस्ती में झूम रहे हैं और होली का आनंद ले रहे हैं। तो कुछ शिवजी वाली होली खेल रहे हैं और कुछ मसाने की जो भस्म वाली होली है, जो शिवगढ़ हैं, जो अघोरी बाबा हैं, वो जो है ये अलग अलग तरीके से जो है होली खेलते हैं वहाँ पे। और जो स्नान करते हैं भगवान शंकर, साक्षात जो दर्शाया जाता है कि भगवान शंकर जो हैं साक्षात स्नान कर रहे हैं वहाँ पे और अपने जो है भक्तों के साथ जो है वहाँ पे होली मनाते हैं।